Hello my dear students, how's you everyone? बच्चे this lecture is very important because today I am going to discuss theorem number 8.9 of NCERT, that is midpoint theorem, and theorem number 8.10 that is converse of midpoint theorem. जब भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बात होती है तो ये दो इम्पोर्टेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जब भी आप स्कूल में एग्जाम दोगे क्वाड्रिलेटरल्स का 8.9 थ्योरम दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम मोस्टली आपके पेपर में आती है. मोस्टली दैट्स व्हाई मैं कॉल कर रही हूँ इस थ्योरम को वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है. The line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle. देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है ABC. इसमें क्या लेना है, किससे बात हो रही है, मिड पॉइंट्स की बात हो रही है. तो मैंने दो मिड पॉइंट्स ले लिए बच्चे, जिसको मैं कॉल कर रही हूँ E एंड F. जिन मिड पॉइंट्स को मैं क्या कॉल कर रही हूँ, E एंड F. यहाँ लिख लेते हैं E एंड F आर two midpoints on side AB and AC respectively. Okay, the line joining the midpoints of two sides of the triangle. इनसे एक लाइन ज्वाइन करी है two midpoints से, is parallel to the third side. ये लाइन दो मिड पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए दो साइड्स पे. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये मुझे टू प्रूव करना है. EF पैरेलल है बच्चे BC के, ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी होगी. इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख रही हूँ बच्चे. टू प्रूव EF पैरेलल टू BC, ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है. कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, जिस लाइन को मैं कॉल कर लेती हूँ बच्चे L लाइन. क्या कॉल कर रही हूं मैं, लाइन L, जो पैरेलल है किसके, AB के. ड्रॉ a line L through vertices, through vertex, किस वर्टेक्स से, through C vertex, किस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे, through C, which is parallel to, किसके पैरेलल है बच्चे, AB के. ठीक है, नेक्स्ट मैं इस पर एक पॉइंट कॉल करती हूँ D और मैं EF को ज्वाइन कर देती हूँ. क्या कर देती हूँ, EF को ज्वाइन कर देती हूँ, जिससे मुझे क्या कंस्ट्रक्शन मिलेगी बच्चे, कि AB पैरेलल है CL के और मैंने EFD को ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन F to D. ओके, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. यहाँ पे रख किया था, E and F are two midpoints on side AB and AC respectively. ओके, अब हम लोगों को प्रूव करना है कि ये EF जो है वो पैरेलल है BC के लिए. इसको प्रूव करने के लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट. जिसको मैंने सर्कल किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल FCD. बच्चे इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ और इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ. मेरी बात सुनो बच्चे, AE जो है मिड पॉइंट है AB का, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, AE EB के इक्वल है. F जो है मिड पॉइंट है AC का, तो हम बोल सकते हैं AF FC के इक्वल है. यहाँ रीजन लिखना, E is the
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यहां रीजन लिखना एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल मैं ये वाले एंगल के इक्वल बोल सकती हूँ, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल बोल सकते हैं। कॉल दिस एंगल एज 1, दिस एंगल एज 2। मैं सर्कल रिमूव कर रही हूँ, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चे ये वाला एंगल देखो, इसको मैं कॉल कर रही हूँ 3 और इसको मैं कॉल कर रही हूँ 4। मैं बोल सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन बताओ, ए बी पैरेलल है किसके, ये एल लाइन के, बीच में ये क्या हो गई, एसी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, किस उस बेसिस पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला, ए बी पैरेलल है बच्चे एल लाइन के, ये एसी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एएफ एफसी के इक्वल मुझे गिवन है, हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एईएफ कॉन्ग्रुएंट है एफसीडी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ ये वाली साइड के इक्वल है। हम कह सकते हैं AE इक्वल्स टू CD है बच्चे, और EF, ये पॉइंट क्या है, EF इक्वल है FD के, EF इक्वल है FD के। ये दोनों किस रीजन से है, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, देखो बच्चे, AE किसके इक्वल है, CD के, और यहाँ देखो AE किसके इक्वल है, EB के। AE किसके इक्वल है, CD के, और AE किसके इक्वल है, FD के। कॉल दिस इक्वेशन एज 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन एज 2। फ्रॉम 1 and 2 मैंने क्या कंक्लूड किया, AE CD के इक्वल है और AE EB के भी इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ कि EB इक्वल्स टू CD है। EB CD के इक्वल हो गया बच्चे, और EB पैरेलल भी है CD के बाय कंस्ट्रक्शन। AB पैरेलल है हमारी लाइन L के, है ना, ये लाइन L है, इसके पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं किससे रीजन से, बाय कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे मैं ये कह सकती हूँ कि BE पैरेलल टू CD, BE पैरेलल है CD के, BE इक्वल भी है CD के। दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं इससे, BE CD इज अ पैरेललोग्राम। BE CD क्या हो गया बच्चे, मेरा पैरेललोग्राम हो गया, BE CD पैरेललोग्राम हो गया। अगर BE CD पैरेललोग्राम है तो ये दो साइड आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये दो साइड तो हमने प्रूव कर दी इक्वल, और रिमेनिंग दो साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। तो मैं कॉल कर सकती हूँ कि ED BC के इक्वल है, ED पैरेलल भी है BC के। अगर ED पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है EF पैरेलल होगा BC के। यही तो मुझे प्रूफ करना है ना, कि जो दो मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया वो थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, अब एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं हम इससे। देखो बच्चे, ED को मैं क्या लिख सकती हूँ, ED को मैं लिख सकती हूँ EF प्लस FD, जो किसके इक्वल है, BC के। EF प्लस FD, इसको मैं रब करके इस पार्ट को वहां एक्सप्लेन करती हूँ। सी ED इक्वल्स टू BC है बच्चे, ED इक्वल्स टू BC है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ईडी को हम लिख सकते हैं ईएफ प्लस एफडी। ईडी किससे बनी हुई है? ईएफ से और एफडी से, इक्वल्स टू बीसी। ईएफ और एफडी इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एफडी की जगह ईएफ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ ईएफ इज इक्वल्स टू बीसी, ट्वाइस ऑफ ईएफ इज इक्वल्स टू बीसी, ईएफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड। तो मिड पॉइंट थ्योरम में बच्चे हमने क्या देखा कि दो मिड पॉइंट्स मैंने दो साइड पर ले रखे हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स की जो मैं लाइन को जब ज्वाइन करूंगी बच्चे, तो ये इक्वल होगी किस, ये पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के, और ये जो लाइन है ये हाफ होगी इस थर्ड साइड की। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बच्चे वो 2 टाइम्स होगी इस थर्ड साइड के, जो लाइन है वो 2 टाइम्स होगी थर्ड साइड के, और हम कह सकते हैं कि EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। Pause the video to note it down. Now our next theorem is 8.10 theorem बच्चे। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. This theorem is converse of midpoint theorem. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है? हम लोगों को उस थ्योरम में ये दोनों पॉइंट्स बोले थे मिड पॉइंट है, और हमें ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी थी। अब कह रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आप प्रूफ करो कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है। मतलब आपको गिवन क्या है? यहाँ पे आपको गिवन है कि ईडी पैरेलल है बीसी के, ईडी पैरेलल है बीसी के, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज मिड पॉइंट है, तो मैं ये बोल सकती हूँ AE इक्वल्स टू EB है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है बच्चे कि AF इज इक्वल्स टू FC। AF किसके इक्वल है? FC के, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बच्चे। मैंने कंस्ट्रक्शन में इसमें भी क्या किया? सिमिलर कंस्ट्रक्शन किया जो वहां पे करी थी। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लिया, लिख रही हूं मैं कंस्ट्रक्शन, अ लाइन पैरेलल टू AB is drawn through C, join F to D। ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने करी। अब हमें पता है कि ED पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन है, ED पैरेलल है BC के, और बच्चे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है AB पैरेलल टू CD। ये किससे? बाय कंस्ट्रक्शन। ओके बच्चे मेरी बात सुनो, AE किसके इक्वल है? AE इक्वल है हमारा EB के, ये मेरे को गिवन है इंफॉर्मेशन। AB पैरेलल है CD के, अभी रुको एक मिनट, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। AB इक्वल भी है, अभी रुको, AB पैरेलल है CD के, मतलब क्या है? हम लोग कह सकते हैं कि EB भी पैरेलल है CD के। ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो मैं कह सकती हूँ कि EBCD is a parallelogram, EBCD is a parallelogram, EBCD is a parallelogram, EB equals to CD होगा। पैरेलल साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। मैं ये कह सकती हूँ बच्चे कि AE किसके इक्वल है? EB के, और EB किसके इक्वल है? CD के। फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूड किया? AE EB के इक्वल, EB CD के इक्वल, तो हम कह सकते हैं AE इक्वल्स टू CD, ये साइड ये वाली साइड के इक्वल। ओके, कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल
मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चे। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं मार्क कर रही हूँ इस एंगल को 1, इस एंगल को 2। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, कॉल दिस एंगल एज 3 and this angle as 4. Angle 3 is equals to angle 4. This side is parallel to this side. This side is transversal. Reason लिखोगे alternate interior angle. ये साइड ये वाली साइड की इक्वल अभी मैंने प्रूफ करी, AE equals to CD proved. ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल FCD के, किससे? एंगल साइड बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं CPCT से बोल सकती हूँ कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, AF is equals to FC by CPCT F is the midpoint of AC। F क्या हुआ? AC का मिड पॉइंट। क्या किया बच्चे हमने इस ट्राइंगल में? मुझे ये साइड इस साइड के पैरेलल गिवन थी और ये साइड मैंने इस साइड के कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ड्रॉ करी। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ऑब्वियसली इक्वल भी होगी क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। EBCD अगर ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल थी। ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका रीजन है वर्टिकली, इसका रीजन है ऑल्टरनेट। ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से ये दोनों साइड इक्वल हो गई। हेंस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।